हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको देखकर आप एकदम हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी ही बिल्कुल न्यू की न्यू हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। हमारी जो आज की पहली टिप है वो इस तरह के सॉस के पाउचेस को लेकर है। सॉस का पाउच हो या फिर इस तरह का कोई भी पाउच हो जो हम लोग कट करते हैं, तो सबसे पहले हम कट करते हैं इसकी एक छोटी सी कटिंग। लेकिन उसके बाद से आपको करना क्या है, एक कट और लगाना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 2 कट लगाए हैं, लेकिन दूसरे वाले कट का यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी कट से हम अपने पैकेट को सील करेंगे। ये जो कट है हमारा, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से खोल लेते हैं और उसके बाद से हमने जो सॉस की पाउच कट की है इसको इस तरह से हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे कि हल्का सा नुकीला शेप ले ले। तो मैं इसको इस तरह से नुकीला शेप दूंगी जिसमें हमारी जो सेकंड वाली कट है वो आसानी से फिट हो जाए। और ये जो हमारी कट है इसके फिट होते ही हमारा पाउच हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से सील। कुछ इस तरीके से देखिए, हम इसको सील करके और फिर फ्रिज में रख सकते हैं, किचन में भी बाहर रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है, हम थोड़ी सी चीज़ निकालते हैं और बात की इस तरह से छोटे से पाउच में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें फेंकना पड़ता है या फिर ज़बरदस्ती हम इनका रीयूज़ करते हैं। तो है ना दोस्तों, यह कमाल का आइडिया। इस तरह से आप किसी भी नॉर्मल पाउच को भी सील कर सकते हैं, लेकिन छोटे पाउचेस के लिए ये आइडिया बहुत ही कमाल का होता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी, जब हम लोग चीला, ऑमलेट या इस तरह के पैनकेक्स वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़े सौगी से हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो ढक्कन लगाया हुआ होता है उसमें से जो पानी वेपर की तरह बना हुआ होता है वो बार बार उसी चीले पर गिरता रहता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपको बताऊंगी कि आपका चीला है या ऑमलेट है या आप इस तरह की कोई भी चीज़ जो हम ढककर बनाते हैं पैन वगैरह में, वो सौगी होने से कैसे बचा सकते हैं। पैन में ये जो पानी है इसको इकट्ठा ही ना होने दें तो हमारा चीला जो है बिल्कुल भी सौगी नहीं बनेगा। तो ये जो पानी है इसका बचाव कैसे करें, क्योंकि ढक्कन तो लगाना ही पड़ता है और पानी भी जो है आता ही आता है। तो चलिए करते हैं एक छोटा सा उपाय। हम ले लेंगे कोई भी पुराना सा टॉवेल या फिर पुराना सा कोई भी कपड़ा, सूती कपड़ा आप इस काम के लिए रख सकते हैं और इसमें हम अपने ढक्कन को अच्छे से टाई कर देते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एक पुराना टॉवेल लिया है जो कि साफ मैं किचन में रखती हूँ। इससे हम ढक्कन को टाई कर देते हैं और टाई करने के बाद इसी ढक्कन से हम अपने चीले को ढक देंगे। अब ये कपड़ा थोड़ा सा ऑयली तो होगा, लेकिन इसे आप हर बार इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस ढक्कन से अपने चीले को बनाइए, इसी तरह से ढककर छोड़ दीजिए जैसे भी आप बनाते हैं। उसके बाद से जो चीला बनेगा वो आप देखेंगे कि बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, साथ ही उसमें कहीं भी सॉगीनेस नहीं होगी। उसे आप कितनी ही देर तक रखें, अब जैसे मैंने ये चीला बनाकर आधे घंटे से रखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं एकदम ड्राई है, साथ ही क्रिस्प है। और जब हम इसे ठंडा भी खाते हैं तो ये बिल्कुल भी अजीब सा लूज लूज सा नहीं लगता है। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। हमारी जो थर्ड टिप है वो है तवे को लेकर। कभी कभी तवा हमारा घिसते घिसते थोड़ा पतला हो जाता है और उस टाइम पर क्या होता है, जैसे ही हम रोटी डालते हैं वो रोटी हमारी तुरंत ही 2-3-4 सेकंड में ही इस तरह से जल्दी से लाल हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तवा जब आपका हल्का सा गर्म हो जाए तो आप तवे पर 1 चम्मच नमक छिड़क लीजिए, कोई सा भी नमक। आप इसके लिए कोई लोकल क्वालिटी का भी नमक रख सकती हैं और उसके बाद से नमक को गर्म तवे पर हल्का सा सेक लीजिए। नमक जो होता है वो तवे की सारी गर्मी को अपने अंदर ले लेगा और नमक का कलर जैसे ही चेंज हो, तो ये काम हमारा 30-40 सेकंड में हो जाता है। नमक का कलर जब आपको लगे कि चेंज हो गया है तो आप नमक को तवे से बाहर निकाल लीजिए और यही नमक नेक्स्ट टाइम आप वापस से यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नमक हमें फेंकना पड़ेगा। इसे आप किसी छोटे से डब्बे में करके रख लीजिए और जब भी आपको रोटी बनानी हो तो अपने पतले तवे पर ये वाली ट्रिक अपना लीजिए। और इसके बाद से जब भी हम तवे पर रोटी डालेंगे तो रोटी हमारी जलेगी भी नहीं जल्दी, चाहे आपने फ्लेम को हाई भी किया हुआ हो। मोस्टली हम लोग रोटियां बनाते हैं हाई फ्लेम पर। ये देखिए इतनी देर के बाद भी रोटी हमारी नीचे से वाइट ही है। तो रोटी को चाहे आप गैस पर सेकते हो या फिर तवे पर ही फुलाते हो, किसी भी तरीके से। जैसे मैं कभी रोटियां तवे पर इस तरह से गैस पर फुलाती हूँ या फिर कभी प्रेशर से दबाती हूँ या फिर कभी दूसरी रोटी से ही रोटियों को फुला लेती हूँ। तो हर बार जो है रोटियां आपकी कभी भी जलेंगी नहीं, जैसे चाहें आप वैसे अपने तवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आइडिया कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसको ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट आइडिया है हमारा स्टोरेज को लेकर। हमारे पास इस तरह के स्टोरेज के बॉक्स होते हैं। चलिए आपको एक ऐसी कॉमन सी चीज़ स्टोर करना बताती हूँ जिसको आप लोग बहुत स्टोर करते होंगे, लेकिन वो चीज़ कितनी भी अच्छी तरीके से स्टोरेज हो, थोड़ी सी खराब तो हो ही जाती है। उसके लिए हमें
एयर टाइट बॉक्स लेना है, इसमें बिछाना है एक टिश्यू पेपर और हमारी जो हरी मिर्चें हैं इसका हम पहले ही डंठल निकाल कर वॉश करके सुखाकर तो रखते ही हैं, इतना तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर टिश्यू पेपर के ऊपर जैसे ही हम मिर्ची डालेंगे, मिर्चियों के साथ हम 3 से 4 इस तरह की जो टूथपिक आती है लकड़ी वाली, सिंपल वाली, जो हमारे सबके घरों में यूज होती हैं, वो हम डाल देंगे। टूथपिक जो होती है वो जिस वुड की बनी होती है वो जो होता है वो नमी सोखने का काम करता है। तो हमारे मिर्चियों में अगर कोई सी भी नमी है, बाद में भी होती है, टूथपिक सोखता रहता है, जिस वजह से मिर्चियाँ हमारी लंबे समय तक सेफ रहती हैं। ये आराम से 15 से 20 दिन कहीं भी नहीं जाएंगी। एक बार इस तरह से आप टूथपिक डालकर मिर्ची को स्टोर करके जरूर देखिएगा। मैंने थोड़ी मिर्ची स्टोर की है, आप एक साथ ज़्यादा मिर्चियों को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आइडिया हम लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जब भी हम लोग कोई दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं प्रेशर कुकर में, या फिर चावल ही क्यों ना बनाए, तो इस तरह से सीटी के पास बहुत ज़्यादा वो जो दाल का पानी है या फिर चावल का पानी है वो निकलता है और इस वजह से हमारा ढक्कन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ही सस्ता सा। मैं यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फॉयल की सजेशन नहीं दूंगी, ना ही कोई और। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर लेना है, जो हमारे सबके घरों में होता ही है। न्यूज़पेपर की एक गोल सी कटिंग कर लेनी है और जितना बड़ा आपका प्रेशर कुकर का ढक्कन है उतना ही बड़ा करिए और इसको 4 फोल्ड देने के बाद बीच से एक हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे हमारे प्रेशर कुकर का जो ढक्कन का ऊपर वाला पार्ट है सीटी वाला, वो इसमें आसानी से चला जाए। और जो न्यूज़पेपर है वो मैंने 3 से 4 लेयर्स में ली है, जिससे थोड़ा सा ये मोटा रहे। उसके बाद से आप सीटी लगाकर आराम से इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को इस्तेमाल करिए। दाल बनाइए, चावल बनाइए, कुछ भी बनाइए दोस्तों। इसमें जो लीकेज है, जो येलो पानी आता है या फिर चावल का पानी, जिससे हमारा ढक्कन गंदा हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ढक्कन एकदम सेफ रहेगा। आप ये वाला आइडिया जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो केलों को स्टोरेज के लेकर है। केलों को स्टोरेज की बहुत सारी टिप्स आपने देखी होगी, उनमें से एक नया तरीका आपके लिए आज मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें लेना है सेलो टेप। तो मैंने यहाँ पर पीवीसी टेप ली है, आपके पास सेलो टेप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और केलों के डंठल पर एक साथ 2 से 3 केले ही लेने हैं, सारे केलों पर एक साथ ना लगाएं। तो 2 से 3 केलों को आप अलग अलग बंच में बांट कर और फिर थोड़ा सा टेपिंग कर दीजिए, इस तरीके से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप रफली इसको टेप लगा दीजिए और फिर इन केलों को स्टोर कर लीजिए, जैसे भी हम स्टोर करते हैं, और इसमें से निकाल कर आप खाते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टेप लगे केले हैं, आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि ये केले काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल केले 1 से 2 दिन में ही काले पड़ने लगते हैं, तो ये वाले केले हमारे आराम से 3 से 4 दिन तक चल जाते हैं। नेक्स्ट टिप है नींबू के स्टोरेज को लेकर। नींबू मार्केट से लाते हैं, दूसरे दिन ही वो थोड़े सौगी से हो जाते हैं या फिर वो थोड़े काले पड़ने लगते हैं। तो नींबू को स्टोर करने का बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लें न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े और एक एक न्यूज़पेपर में एक एक नींबू को रैप कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 नींबू को रैप करके रेडी कर लिया है। एक कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए या फिर कोई एयर टाइट डिब्बा है वो ले सकते हैं और इसमें अपने पेपर लगे नींबुओं को रख दीजिए। और उसके बाद से फ्रिज में कहीं पर भी, फ्रिज के बास्केट में, फ्रिज के डोर में कहीं पर भी नींबू को आप रख के स्टोर कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर फ्रिज के बास्केट में इस तरह से नींबू को स्टोर कर लूँगी और ये नींबू हमारे 20 से 25 दिन कहीं नहीं जाते, बिल्कुल सही बने रहते हैं। आराम से आप इनका इस्तेमाल करिए। और नींबू बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं कभी कभी, तो ये आइडिया बहुत काम करता है। होप करती हूँ दोस्तों आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।